अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने कंप्लीट ग्रामर लेक्चर सीरीज का एक सिलसिला शुरू किया है और आज इसी सिलसिले का एक न्यू लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लेक्चर है मेरा बेटा आर्टिकल का। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल एंड यूजेज ऑफ आर्टिकल। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरे पीछे देख सकते हैं आर्टिकल। तो सबसे पहले मेरा बेटा अगर हम बात करें व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल है क्या? एन आर्टिकल इज मॉडिफायर। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल मॉडिफायर है। और मॉडिफाई किसको करता है? मॉडिफाई करता है नाउन को। एन आर्टिकल इज अ मॉडिफायर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन दैट सिग्नल्स whether the noun is specific or unspecific। तो आर्टिकल जो है ये बुनियादी तौर पर मॉडिफायर है और इसको हम प्लेस करते हैं नाउन से पहले और ये हमें बताता है either the noun is specific or unspecific। यहां पे देखें कि एग्जांपल्स इसकी हम देख लें तो ये बुनियादी तौर पर तीन आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। अगर हम इनके यूजेज को देखें, द कैट सैट ऑन द मैट। यहां पे देखें दा, अब दा कैट इज स्पेसिफाइड हियर इन दिस सेंटेंस। आई सा एन एलिफेंट, ये आर्टिकल, और आई एट आ सैंडविच। तो ये तीन बुनियादी तौर पर आर्टिकल हैं और हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल के इन आर्टिकल का यूजेज क्या है। मैं आपको बताता चलूं, देयर आर 3 आर्टिकल्स एंड 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। उन 2 टाइप्स की अगर हम बात कर लें तो बेटे जैसा कि आप ये देख सकते हैं इस स्लाइड में, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। और टाइप्स ऑफ आर्टिकल में बेटे हम देखें कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये डेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल में ए आ जाता है और एन आ जाता है, और अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफिनिट आर्टिकल में द आ जाता है। अगर हम बात करते हैं ए और एन के यूजेज की, तो ए जो है और एन, इन दोनों को हम यूज करते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ए कहां पे यूज होगा और एन कहां पे यूज होगा। इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है बेटे कि एक कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में नॉर्मली ये होता है कि वी यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ऐसे नाउन जो वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहे हों। याद रखिएगा मेरा बेटा ये मिसकंसेप्शन है। आपने ए और एन को यूज जब करना है तो आपने इनको डिफरेंशिएट करना है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वाउल लेटर्स बट ऑन द बेसिस ऑफ वाउल साउंड्स। आपने इनको वाउल साउंड की बेस पे डिफरेंशिएट करना है। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनके स्टार्ट में लेटर चाहे वाउल आ रहा हो चाहे कॉन्सोनेंट आ रहा हो, अगर मेरा बेटा उनकी साउंड वाउल है तो उनसे पहले एन आएगा, और अगर उनकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो उनसे पहले ए आएगा। और इसी तरह से मेरा बेटा दा का जो यूजेज है उसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो यहां जैसा कि मेरा बेटा आप देख सकते हैं इस स्लाइड में हाउ टू यूज आर्टिकल्स। ए, यहां पे आप देखें जी हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल है ए, सेकंड वन एन और थर्ड वन द। आ की अगर हम बात कर लें, ए की अगर हम बात कर लें, ए इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ पर्सन, एनिमल आर थिंग। अब यहां पे देखें जी विच आर नॉट स्पेसिफिक। हम किन से पहले ए यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो स्पेसिफिक नहीं होते। वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन से पहले हम ए यूज नहीं करते। इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरा बेटा कोई भी नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो स्टार्ट हो रहा है किससे? कॉन्सोनेंट साउंड से। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इन वर्ड्स की जो साउंड्स हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो उनसे पहले ए आएगा। अब बुनियादी तौर पे सम टाइम क्या होता है कि लेटर वाउल है लेकिन वो किसी वर्ड के अंदर साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात करूं यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी की अगर मैंने बात की
तो यूनिवर्सिटी में यू जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। और अगर यही मैं यू की बात करूं तो अंडरपास, अगर मैं लिखूं अंडरपास, तो अंडरपास में ये यू जो है ये वाउल साउंड दे रहा है। उर्दू की मेरा बेटा जो अलिफ वाली इन सिंपल वर्ड जो अलिफ वाली साउंड होती है, अलिफ के ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, वो वाली जो साउंड है वो बुनियादी तौर पे हम वाउल साउंड कंसिडर करते हैं। तो अंडरपास बेटे, अब अंडरपास में जो यू है ये वाउल साउंड दे रहा है, तो एन अंडरपास होगा और आ यूनिवर्सिटी होगा। अब ये देखें ना, ये डॉग की साउंड जो है डी की, ये भी मेरा बेटा वाउल साउंड नहीं है, ये चिकन की ये भी वाउल साउंड नहीं है, बी ये भी वाउल साउंड नहीं है, ये भी वाउल साउंड। इन सबसे पहले ये सिंगुलर काउंटेबल तो हैं, लेकिन इनमें से किसी की साउंड भी वाउल साउंड नहीं है। दैट्स व्हाई इनसे पहले हमने क्या किया, इनसे पहले हमने ए लगाया। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट उस पे देखें तो एन की अगर हम बात कर लेते हैं, यूजेज ऑफ एन की अगर हम बात कर लें तो इसमें बेटे आप देख सकते हैं कि एन को, एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जिस तरह से ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, सेम इज द केस विद एन, एन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है दोनों के यूजेज का। अब वो भी स्पेसिफिक से पहले, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, अनस्पेसिफिक होते हैं, उनसे पहले यूज होता है ए भी और एन भी, लेकिन इनके यूजेज में जो डिफरेंस है, वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल, यहां पे एन कर लेंगे, वी डोंट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल आर प्लूरल नाउन इफ द नाउन starts with a vowel sound। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनसे पहले हम ए लगाएंगे, अगर वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, अब दीज आर वाउल लेटर्स, These are vowel letters all the time। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाउल लेटर्स ही वाउल साउंड दें। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम H की बात करते हैं, H, तो H जो है वो वाउल साउंड दे रहा होता है। M की बात करते हैं तो M जो है वो वाउल साउंड दे रहा होता है। N की बात करते हैं तो N वाउल साउंड दे रहा होता है। तो इनसे पहले मेरा बेटा हम क्या करते हैं, हम N लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज डैश MA इंग्लिश, यहां पे अब देखें कि जो आपके पास ये जो M है ये लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है, वाउल की दे रहा है। एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि जिस लेटर से पहले, जिस वर्ड से पहले आपने बेटे आर्टिकल पुट करना है, उसको आप अगर उर्दू में लिख के देख लेंगे, दिस वन, ये M, तो ये इससे पहले क्या आ गया, अलिफ आ गया, तो इस यहां पे क्या आ जाएगा, ही इज एन एम ए, ही इज एन एस एच ओ। तो बुनियादी तौर पे एम हो या एस हो, ये बुनियादी तौर पे क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, लेकिन ये वाउल की साउंड दे रहे हैं। और जैसे प्रीवियस में मैंने डिस्कस किया कि यू जो है वाउल लेटर में तो आता है, लेकिन समटाइम यू जो है वो वाउल साउंड नहीं देता, कॉन्सोनेंट साउंड देता है। तो याद रखिएगा कि हमने वाउल लेटर्स को कंसिडर नहीं करना, बल्कि वाउल साउंड को कंसिडर करना है। एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन इमेज, एन आर, एन एनिमी, एन ऑथर एटसेट्रा। तो ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे यूजेज है किसका, एन का। और इसी तरह से आगे अगर हम बात कर लें दा की, तो यहां पे आप देख सकते हैं वी यूज दा की अगर हम बात कर ले बेटे, तो ये देखें कि इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स इट डज नॉट मैटर वेदर द नाउन्स आर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये मैटर नहीं करता, बल्कि क्या है, टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक एंड यूनिक, कि किसी स्पेसिफिक या यूनिक नाउन को, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, मेरा बेटा उसको डिस्क्राइब करता है। लेकिन इसके यूजेज के भी कुछ रूल हैं और ओमिशन ऑफ आर्टिकल के भी कुछ रूल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कहां पे दा यूज करना है और कहां पे दा यूज नहीं करना। यहां पे एग्जांपल देखिए, द मून, द वर्ल्ड, द सन। अब सम टाइम ये होता है कि मून है, वर्ल्ड है, सन है, अर्थ है, इनसे पहले दी लगा होता है और सम टाइम नहीं लगा होता। सम टाइम मेरा बेटा मून है, सन है, अर्थ है, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सम टाइम फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ऑल्दो दीज आर प्रॉपर नाउन्स, लेकिन उसके बावजूद कभी इनसे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, कभी नहीं लगा हुआ, कभी फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, कभी स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा ये वाली चीजें भी मेरा बेटा जब किसके तौर पे आती हैं, हेवनली बॉडीज, किसके तौर पे, हेवनली बॉडीज के तौर पे आए, तो इनसे पहले क्या होगा, आर्टिकल भी लगेगा, इनसे पहले आर्टिकल भी लगेगा, और मेरा बेटा ये एक्सक्लूडिंग वर्ड, द मून, द सन, द अर्थ, ठीक है,
अब इनसे पहले आर्टिकल भी लगेगा और इनका पहला लेटर भी कैपिटल होगा। और उसमें मेरा बेटा हम देखते हैं अब यूजेज ऑफ आर्टिकल के रूल को। तो यहां पे मेरा बेटा अगर हम बात करें रूल्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास क्या है, डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दी है, डेफिनेट आर्टिकल अब द, इसके हम रूल्स की बात कर रहे हैं, इसके यूजेज की बात कर रहे हैं। वेयर टू पुट दी, कि हमने दा को कहां कहां पे लगाना है। तो यहां पे देखें जी, बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज के नेम से पहले दी आएगा, ठीक है। द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, द यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा। मेरा बेटा कोई भी यूनिवर्सिटी का नेम आ जाए उससे पहले दी आएगा, ट्रेन्स का नेम आ जाए उससे पहले दी आएगा, शिप्स के नेम से पहले दी आएगा, न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले दी आएगा। ये देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, द नाइट मेल, द टाइटैनिक। तो याद रखिएगा द वेरी फर्स्ट रूल इज, इसमें मेरा बेटा मैंने आपको 4 बातें बताई, यूनिवर्सिटीज, ट्रेन्स, शिप्स और न्यूज़पेपर्स, इनसे पहले दी आएगा, इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा। उसके बाद मेरा बेटा अगर आप यहां पे देख लें, बिफोर सिंगुलर नाउन्स टू रिप्रेजेंट द होल स्पीशीज, अगर सिंगुलर नाउन हो और उससे मेरा बेटा हम पूरी स्पीशीज की बात कर रहे हो तो उनसे पहले भी दी आएगा। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द होल स्पीशीज ऑफ डॉग। और उसके बाद मेरा बेटा देखें द आउल, और यहां पे एन आउल भी लग सकता है, इज अ बर्ड, दी भी लग सकता है पूरी स्पीशीज के लिए, और वैसे एन भी लग सकता है अगर हम स्पीशीज की बात नहीं कर रहे। तो द आउल इज अ वाइज बर्ड, अगर पूरी स्पीशीज की बात हो रही है तो आप दी लगा लेंगे, अगर सिंगुलर की आप बात कर रहे हैं तो आप एन लगा लेंगे। इसी तरह से देखें जी, बिफोर आर्डिनल्स बट नॉट बिफोर कार्डिनल्स, आर्डिनल से पहले दी आएगा, आर्डिनल से पहले दी आएगा, कार्डिनल से पहले दी नहीं आएगा। अब ऑर्डिनल्स क्या है और कार्डिनल्स क्या है, अगर नंबर्स को हम इस तरह से डिस्कस करते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, तो उनसे पहले दी आएगा, द थर्ड वर्ल्ड वार। और अगर मेरा बेटा हम नंबर्स को 1 2 3 में डिस्कस करते हैं तो उनसे पहले दी नहीं आएगा। तो जो ये थर्ड रूल है इसके यूजेज का वो ये है कि हम ऑर्डिनल से पहले दी लगाएंगे और कार्डिनल से पहले हम दी नहीं लगाएंगे। उसके बाद देख लें जी, टू स्ट्रेस द प्री एमिनेंस ऑफ वन ओवर अदर, आप एक ही टाइम में मेरा बेटा बात कर रहे हैं और किसी को प्रेफर कर रहे हैं, किसी को स्ट्रेस कर रहे हैं, किसी आइडिया को। द नॉवेलिस्ट ऑफ द आवर टाइम, द नॉवेलिस्ट, जैसे द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, द मॉडल ऑफ द ईयर, द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो यहां पे स्ट्रेस द प्री एमिनेंस ऑफ वन ओवर अदर्स। और इसके बाद नेक्स्ट रूल देख लें जी, फिफ्थ रूल हम इसका डिस्कस करते हैं, बिफोर द एक्सप्रेशंस दैट आर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं देखिए उनसे पहले दी आते हैं द स्टोन एज, द विक्टोरियन रेन, द चाइनीज रेवोल्यूशन। और इसके बाद मेरा बेटा आप देखें कि एग्जिस्टेंस ऑफ डायनासोर्स डेट बैक्स टू द टाइम इमेमोरियल। ये मेरा बेटा कोई भी हिस्टोरिकल लैंडमार्क हो, कोई भी मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हो तो उससे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। देन देख लें जी, विद एडजेक्टिव्स व्हेन यूज्ड एज कलेक्टिव नाउन, ये बड़ी समझने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं पुअर पीपल, मैं यहां पे लिखता हूं पुअर पीपल। अब पुअर पीपल की अगर हम बात करें तो पुअर जो है एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अब हमने कहा कि नाउन से पहले, सॉरी एडजेक्टिव से पहले हम दी लगाएंगे तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। तो यहां पे देखें जी, अगर मैं कह देता हूं द पुअर तो मुझे पीपल लगाने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव से पहले रूल क्या है, विद एडजेक्टिव व्हेन यूज्ड एज कलेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव से पहले हम लगाते हैं वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। देखिए ना, नीडी पीपल, नीडी पीपल में नीडी एडजेक्टिव और पीपल नाउन, तो नीडी ये एडजेक्टिव है, इससे पहले दी लगाया तो ये कलेक्टिव नाउन बन गया। द नीडी, द रिच, द वाइज, द डाइंग, द वाइट, ये सेंटेंस देखिए, द वाइट ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड द ब्लैक इन द यूएसए। ये आगे चल के मैं बात करता हूं कि सारे कंट्रीज के नेम से पहले दी नहीं लगता, बल्कि वो कंट्रीज जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं मेरा बेटा उनसे पहले दी लगता है। और इसमें देख लीजिए, विद प्लूरल सरनेम्स ऑफ फैमिलीज, अब वो जो प्लूरल सरनेम्स है फैमिलीज के, पीपल ऑफ अ नेशन, कलेक्टिवली, द स्पीशीज। अब इसमें देख लीजिए, द खान्स,
द इंग्लिश, द जर्मन्स। अब यहां पे देखें, द जर्मन से दैट दे आर मोर इंडस्ट्रियस देन द इंग्लिश। द इंग्लिश से मुराद है इंग्लिश पीपल। और द रॉथस्चाइल्ड हैव अ वेल नोन स्ट्रेचर, द रॉथस्चाइल्ड। फैमिली नेम आ जाए, सर नेम आ जाए, कलेक्टिव द पाकिस्तानीज, द इंडियंस, द अमेरिकन, तो नेशनलिटी की बात आ जाए, फैमिली नेम आ जाए मेरा बेटा, तो उनसे पहले भी हम दी लगाते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ बिफोर द नेम्स ऑफ हॉली बुक्स के नेम से पहले, एंड रिलीजियस रिकग्निशन, रिलीजियस आइडेंटिटी हो या हॉली बुक हो मेरा बेटा, उससे पहले हम दी लगाते हैं। अब हॉली बुक से मुराद क्या है कि किसी भी रिलीजन की बुक हो। अब द गीता, द ओल्ड टेस्टामेंट्स, द मुस्लिम्स, और उसके बाद आप देख सकते हैं जी कि ये रिलीजियस आइडेंटिटी से पहले भी द मुस्लिम्स बिलीव इन द हॉली कुरान। तो ये मेरा बेटा कुछ एडजेक्टिव के आर्टिकल के यूजेज के कुछ रूल्स थे। और आगे मेरा बेटा अगर हम इनको डिस्कस करें नेक्स्ट रूल्स को, तो यहां पे देखें कि बिफोर सुपरलेटिव, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले, थर्ड डिग्री से पहले हमेशा दी आता है। कंपैरेटिव इन स्पेशल केस, अब जो कंपैरेटिव है वो सेकंड डिग्री है। कंपैरेटिव क्या है? सेकंड डिग्री। और सुपरलेटिव क्या है? थर्ड डिग्री है। अब थर्ड डिग्री से पहले तो हमेशा दी आएगा, ऑलवेज, इससे पहले हमेशा दी आएगा। जो कंपैरेटिव है इससे पहले मेरा बेटा दी जो है वो सिर्फ टू फॉर्म्स हैं जब दी आएगा, टू। अब टू कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक तो मेरा बेटा आ गया काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट अगर हो तो फिर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी आता है। फॉर एग्जांपल, द हायर यू गो द कूलर इट इज। तो ये देखिए, हायर कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री, फर्स्ट हाई, सेकंड हायर, और थर्ड द हाईएस्ट। तो इससे पहले हमने दी लगाया, और कूलर सेकंड डिग्री, इससे पहले हमने दी लगाया। और ऑफ द टू, जब फिक्रे के अंदर ऑफ द टू का वर्ड आ जाए, अली इज बेटर, अली इज बेटर। अब यहां पे अली इज बेटर, द वर्स्ट, द मोस्ट, द वर्स्ट। अब यहां पे अली इज बेटर सिर्फ सेकंड डिग्री आ रही है, ना तो काज एंड इफेक्ट की बात आ रही, ना फिक्रे के अंदर ऑफ टू का वर्ड आ रहा। द वर्स्ट आ गया, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द अगलीस्ट। ठीक है, अब यहां पे देख लें जी कि before words numbers showing something position in a list which refer to that things are person alone, तो किसी लिस्ट के अंदर, किसी सीक्वेंस के अंदर चीजों को मेरा बेटा द ओनली सन, द फर्स्ट ट्रेन और द लास्ट पर्सन इन अ क्यू। उसके बाद देख लीजिए विद द नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशंस। जियोग्राफिकल एक्सप्रेशंस में कहां पे हम दी यूज करते हैं और कहां पे दी यूज नहीं करते। आइलैंड्स आ जाएं, दी यूज करते हैं। नेम्स ऑफ डेजर्ट्स आ जाएं, दी यूज करते हैं। बॉडीज ऑफ वाटर, वाटर बॉडीज में ओशंस आ जाएं, सीज आ जाएं, रिवर्स आ जाएं, इनसे पहले हम दी लगाते हैं। अगर स्ट्रीम्स आ जाएं, लेक्स आ जाएं, तो उनसे पहले मेरा बेटा हम दी नहीं लगाते। एंड माउंटेन रेंजेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। माउंटेन रेंजेस हो तो हम दी लगाते हैं, जैसे द हिमालयाज, एल्प्स, द सहारा, द वेस्ट इंडीज। यहां पे देखें द, मेरा बेटा अगर रिवर नेम्स आ जाएं, अगर सीज नेम आ जाएं, ओशंस आ जाएं, या माउंटेन रेंज आ जाए, आइलैंड्स आ जाएं, तो इनसे पहले हम दी लगाते हैं। अगर सिंगल किसी माउंटेन का नेम आ जाए, द केटू नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और इन्वेंशंस के रूल के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों ने विजिलेंट रहना है, क्योंकि एंड नाउन्स एक्सप्रेसिंग यूनिट्स। अब जो नाउन यूनिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे द एम्पेयर, द जाउल, द गिटार, द कंप्यूटर, हु इन्वेंटेड। अब देखें कि किसी इन्वेंशन की बात करें तो हम दी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ वी टॉक अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर प्ले हो रहे हो तो उनसे पहले दी लगता है, अदरवाइज उनसे पहले दी नहीं लगता। इफ आई से आई हैव अ गिटार, आई हैव अ गिटार, द गिटार नहीं, ही इज प्लेइंग द गिटार। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से कैन यू प्ले। अब कैन यू प्ले पियानो, द मिल्क इज सोल्ड इन द लीटर,
कैन यू प्ले। अब कैन यू प्ले आ गया मेरा बेटा, तो इसमें एक ही बात हो रही है, तो द पियानो। और अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले ना हो रहा हो तो उससे पहले मेरा बेटा हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं, द नहीं लगाते। नेक्स्ट मेरा बेटा आप देख लें, विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन प्लूरल फॉर्म। ये कुछ कंट्रीज के नेम्स हैं, ये आप देखेंगे द फिलिपाइंस, द यूनाइटेड अरब अमीरात, द यूएसए, द यूके, द कॉन्गो, ये सारे नेम्स यहां पे मैंने मेंशन किए हैं। इनसे पहले मेरा बेटा दी लगेगा, अदरवाइज द पाकिस्तान नहीं, द पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ मेरा बेटा मजीद दा नहीं लगा सकते, पहले ही जितना लगा हुआ है काफी है, ठीक है। द इंडिया, द पाकिस्तान, द श्रीलंका, ये इनमें से मेरा बेटा किसी के साथ नहीं लगेगा। वो कंट्रीज जो प्लूरल फॉर्म में है, जो प्लूरल नेम में है, ये मैंने यहां पे लिस्ट बना दी है। और बिफोर सर्टेन नाउन्स गिवन बिलो, जो ये वाले नाउन्स है मेरा बेटा, द बार, द आर्मी, द नेवी, द क्लर्जी, द लेटी, द नोबिलिटी, द पब्लिक, द पीजेंट्री, द मैसेज, द साइंसेज, द आर्ट्स, द ह्यूमैनिटीज, द प्रोफेशंस, द मैटर, द ट्रबल, इनसे पहले आप दी लगाएंगे। और इसी तरह मेरा बेटा आप नेक्स्ट उसमें देख लें कि यहां पे ये जो डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर रूल्स को हमने डिस्कस किया, उन रूल्स के हवाले से एक एक्टिविटी है, एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है। इसमें मेरा बेटा देखें कि एक दो सेंटेंसेस में आप लोगों के लिए करेक्ट कर देता हूं, बाकी इन सेंटेंसेस को आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो में बुनियादी तौर पे मेरा बेटा इस एक्टिविटी को डिजाइन करने का पर्पस ये है कि जो प्रीवियस हमने रूल्स डिस्कस किए, उन रूल्स को अप्लाई करके आप इन सेंटेंसेस की करेक्शन करें। और आप मेरा बेटा इस वीडियो में देखेंगे इन सेंटेंसेस, एक पेज लें, उस पर ये सेंटेंसेस नोट डाउन करें और उसमें देखें कि कहां पे आर्टिकल आता है, कहां पे नहीं आता। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें जी, अ बॉय हु वन द रेस इज माय ब्रदर, तो यहां पे मेरा बेटा हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहां पे अ बॉय नहीं आएगा, द बॉय हु वन द रेस इज माय कजन इन द यूके। यूके उन कंट्रीज में है जिनके साथ हमने दी लगाया। इन द यूके अ लेबर इज पेड बाय आर, और आ जाउल ये मेरा बेटा क्या आ गया, यूनिट आ गया, तो हमने कहा था यूनिट के साथ हम दी लगाते हैं। और इसके बाद मेरा बेटा देख लें, फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एवरीथिंग सीम्स टू बी इन हार्मनी। और उसके बाद जॉर्ज स्टीफन वाज द फर्स्ट, ये ऑर्डिनल वाला रूल आ गया, टू हैव इन्वेंटेड द स्ट्रीम इंजन, ये इन्वेंशन आ गई, ये ऑर्डिनल वाला रूल आ गया मेरा बेटा। उसके बाद इंग्लिश इज, यहां पे देखे जी इंग्लिश, अगर तो सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है तो इससे मुराद है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अंग्रेजी जबान। अगर यहां पे देखें इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, द इंग्लिश से मुराद है इंग्लिश पीपल, ठीक है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों की जबान है। बट द फ्रेंच, अब अगर अकेला फ्रेंच लिखा हुआ है तो फ्रेंच लैंग्वेज, अगर द फ्रेंच लिखा हुआ है तो फ्रेंच पीपल। बट द फ्रेंच डिटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज। अब आगे इंग्लिश के आगे अगर लैंग्वेज का वर्ड आ गया तो फिर यहां पे दी आएगा। ये रूल मैं आपको समझा देता हूं, अगर अकेला इंग्लिश लिखा हुआ है तो उससे मुराद है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मेरा बेटा द इंग्लिश लिखा हुआ है उससे मुराद है इंग्लिश पीपल। अगर इंग्लिश के बाद लैंग्वेज का वर्ड लिखा हुआ आ गया तो फिर उससे पहले आप दी लगाएंगे, जैसा कि मैंने ये सेंटेंस करेक्ट किया है। और उसके बाद आई एट इन आ चाइनीज रेस्टोरेंट। अब देखें कि जब कॉमन को हम लिख रहे होते हैं बाद में उसको स्पेसिफाई करते हैं, याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं जी कॉमन नाउन को प्रॉपर करने के लिए, भाई कॉमन नाउन जो है वो कॉमन ही रहता है, उसको स्पेसिफाई हम कर सकते हैं। और स्पेसिफाई करने के लिए हम, फॉर एग्जांपल इफ आई से आई मेट a policeman, the policeman, जब मैंने दोबारा लगाया ना द policeman, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द policeman, जिसका मैंने प्रीवियस क्लॉज में जिक्र किया। आई एट इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, अब यहां पे ये आ चाइनीज रेस्टोरेंट हो गया ना, ये तो हमने स्टैब्लिश कर दिया। अब इसको स्पेसिफाई करने के लिए द रेस्टोरेंट वाज वेरी गुड, तो यहां जैसे वो आपने अगर फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा हो, हियर लाइज अ मैन, द मैन हु कुडंट प्रूव, आ मैन, द मैन हु कुडंट प्रूव हिज इनोसेंस। तो यहां पे देख लें जी, शी spent her childhood in the east, mostly in China and Japan, और यहां पे आ जाएगा in the east। और देन देख लें जी the Philippines borders on Indian Ocean। तो यहां पे बेटा ये सेंटेंसेस हैं, कुछ मैंने करेक्ट किए, और ये एक्टिविटी बुनियादी तौर पर आप लोगों के लिए है कि आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे, आप इन सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे उन रूल्स को अप्लाई करते हुए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये कुछ रूल्स अब डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने डिस्कस किया कि कहां पे आर्टिकल हमने यूज करना है। अब ये है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी कि डिलीशन ऑफ आर्टिकल।
क्या है कि जहां पे आर्टिकल हमने यूज नहीं करना, जहां पे हमने दी नहीं लगाना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या डिलीशन ऑफ आर्टिकल, व्हेन अ मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जनरल क्या है? जब हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे। किसी भी मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो उससे पहले हम दी का आर्टिकल यूज नहीं करते। अब देखें जी, गोल्ड इज कॉस्टली, यहां पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहां पे दी नहीं आएगा, यहां पे दी नहीं आएगा। गोल्ड इज कॉस्टली, ये एज इट इज करेक्ट है। कोल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कोल जनरल सेंस में हम बात करें इससे पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो नो आर्टिकल कोल से पहले। और देन देख लें जी नेक्स्ट, राइस अ पॉपुलर ईटिंग आइटम, यहां पे भी कोई आर्टिकल नहीं आना, ये भी एज इट इज करेक्ट है। और द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव है इसलिए हमने लगाया, और यहां पे आ गया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से पहले हम दी नहीं लगाएंगे। अगर तो हम कहते हैं ना द ऑनेस्टी ऑफ वुड कटर, तो फिर तो हम उसको स्पेसिफाई कर रहे थे। यहां पे याद रखिएगा पहला रूल ये है कि जब हम मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं तो हम उससे पहले दी नहीं लगाते। सेकंड में देखें जी, बट इट विल बी यूज्ड इफ देयर इज अ क्वालिफाइंग क्लॉज और फ्रेज, इसको नॉर्मली हम ऑफ क्लॉज भी कहते हैं, या ये कह लें कि हम अगर इनको स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई मटेरियल नाउन है या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसका आगे क्वालिफाइंग फ्रेज, क्वालिफाइंग क्लॉज मौजूद है, ऑफ क्लॉज मौजूद है, तो हम मेरा बेटा उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस सेंस में हम उससे पहले दी लगाएंगे। अब देखें जी, द गोल्ड फ्रॉम द गल्फ, यहां पे द गोल्ड आ गया। अब ये द गोल्ड फ्रॉम द गल्फ इज ऑफ गुड क्वालिटी, द आयरन ऑफ एशिया। अब ये आयरन, ये अब क्या है, ये मेरा बेटा हमने स्पेसिफिक सेंस में यूज किया क्योंकि इसके आगे क्वालिफाइंग क्लॉज मौजूद है। अब यहां पे देखें जी, द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर इम्प्रेस्ड द गॉड मर्करी, ठीक है। अब अगर हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किसी भी मटेरियल नाउन को स्पेसिफाइड फॉर्म में यूज कर रहे हैं या आगे उसका क्वालिफाइंग क्लॉज, क्वालिफाइंग फ्रेज मौजूद है, तो उससे पहले हम दी यूज करते हैं। बिफोर डिजीज, गेम्स एंड फेस्टिवल्स। अब मेरा बेटा कोई 2-3 डिजीज इस तरह की है, फ्लू से पहले हम लगा लेते हैं, बुबोनिक प्लेग से पहले हम लगा लेते हैं, अदरवाइज डिजीज के नेम से पहले भी दी नहीं आता, यहां पे दी नहीं आएगा, ठीक है। ना डिजीज के नेम से पहले, ना मेरा बेटा गेम्स के नेम से पहले, ना फेस्टिवल्स के नेम से पहले यहां पे दी नहीं आएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, यहां पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। और नेक्स्ट आप देख लें जी, आई लव बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, यहां पे ना द हॉकी द क्रिकेट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आना यहां पे मेरा बेटा। और क्रिसमस इज कमिंग, द क्रिसमस इज कमिंग नहीं, ये इसी तरह से करेक्ट है। तो डिजीज के नेम से पहले, गेम्स के नेम से पहले, फेस्टिवल्स के नेम से पहले हम दी नहीं लगाते। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जी, द प्लूरल ऑफ कॉमन नाउन्स डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। अब कॉमन नाउन्स का प्लूरल हम ले रहे हैं, तो जैसे चाइल्ड है चिल्ड्रन, जैसे मैन है मैन, अगर तो उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पीपल वर पासिंग बाय नहीं, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब अगर किसी कॉमन नाउन की प्लूरल सेंस में हम बात कर रहे हैं, उसका प्लूरल ले रहे हैं, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। व्हेन किंग क्वीन, नेक्स्ट रूल देखिए जी, किंग क्वीन एंड पॉप आर यूज्ड विद देयर नेम्स। अब यहां पे देखें, जब हम बात करते हैं डेजिग्नेशंस की, देखिए आप लिखते हैं द प्रिंसिपल, द सीईओ, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द डायरेक्टर, वो क्या है, वो डेजिग्नेशन है। सेम किंग भी डेजिग्नेशन है, क्वीन भी डेजिग्नेशन है, पोप भी डेजिग्नेशन है। अगर डेजिग्नेशन आ गया तो आप उससे पहले दी लगाते हैं, लेकिन अगर नेम आ गया तो फिर द क्वीन आप बोलेंगे, द क्वीन एलिजाबेथ नहीं बोलेंगे। जब नेम आ गया तो फिर आप सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ बोलेंगे। द किंग आप बोलेंगे, द किंग चार्ल्स नहीं बोलेंगे, फिर सिर्फ किंग चार्ल्स बोलेंगे। तो यहां पे देख लें जी, किंग क्वीन एंड पोप एटसेट्रा आर यूज्ड विद देयर नेम्स, जब अपने नेम्स के साथ आए। अब यहां पे देखिए द क्वीन, क्योंकि आगे क्वीन का नेम तो नहीं आया हुआ तो दी आ गया, ठीक है, ओके। स्टॉप्ड
अब यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, स्टॉप किंग एडवर्ड टू मैरी, क्योंकि यहां पे किंग का नेम आया हुआ है। नेक्स्ट देखें जी, डेफिनेट आर्टिकल इजंट यूज्ड बिफोर गॉड। गॉड से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते, और यहां पे देख लें गॉड इज वॉचिंग अस ऑल द टाइम, तो ये सेंटेंस इसी तरह से करेक्ट है। उसके बाद देख लें जी, When men and women are used to point towards mankind। अब एक हमने रूल पढ़ा था यूजेज ऑफ आर्टिकल में, सेकंड रूल इफ यू रिमेंबर प्रीवियस स्लाइड में, उसमें हमने बात की थी कि जब किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले हम दी लगाते हैं तो हम उसकी पूरी स्पीशीज की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पे मेरा बेटा देखिए मैन और वुमेन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। यहां पे अगर हम बात कर लें तो मैन इज मॉर्टल, यहां पे ऐसा नहीं होगा कि द मैन इज मॉर्टल। तो इधर देख ले मेरा बेटा कि मैन और वुमेन जो है जब मैनकाइंड के लिए यूज हो रहे हो, वुमेन इज मैन्स कंपेनियन इन लाइफ, तो यहां पे आप दी नहीं लगाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, पार्लियामेंट एंड होम। जब हम पार्लियामेंट की और होम की बात कर लें, व्हेन यूज्ड अलोन डोंट नीड डेफिनेट आर्टिकल। ही वाज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट, आई एम ऑन वे होम, ऑन द वे होम की जरूरत, दा की जरूरत यहां पर नहीं है। और नेक्स्ट बेटे आप देखेंगे तो नेक्स्ट इसमें हम बात कर रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल के कुछ मजीद रूल्स हैं। डोंट यूज आपके पास देख लें कि डेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज नहीं करते। कब यूज नहीं करते मेरा बेटा, अगर बात हो रही हो कि ये वाले जो वर्ड्स हैं बिफोर दीज वर्ड्स, बेड है, चर्च है, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑल डे ऑल नाइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही गोज टू कॉलेज, तो मैंने ही गोज टू द कॉलेज तो नहीं बोला ना, ही गोज टू बेड। अब यहां पे इनसे पहले हम यूज नहीं करते डेफिनेट आर्टिकल, यहां इनसे पहले दी नहीं आएगा। लेकिन इसमें देखें कि एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन है, बट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर सम रीजन अदर देन देयर बेसिक वन। अगर ये अपने प्राइमरी पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनके साथ दी लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से ही गोज टू स्कूल, तो ठीक है मैंने द स्कूल नहीं लगाया, लेकिन यहां पे देखें माई फादर विजिटेड द स्कूल। अब यहां पे स्कूल जो है वो प्राइमरी पर्पस स्कूल का क्या था, टू इंपार्ट एजुकेशन, लेकिन फादर ने स्कूल विजिट जो है वो पढ़ने के लिए नहीं किया, सेकेंडरी पर्पस आ गया। माय फादर विजिटेड द स्कूल, क्यों, टू अटेंड द पीटीएम। तो ये जो वर्ड्स है ये अगर किसी सेकेंडरी पर्पस में यूज हो रहे हो तो इनसे पहले फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा लेते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मोड्स ऑफ कन्वेंस, जो मोड्स ऑफ कन्वेंस हैं हम उनसे पहले भी आर्टिकल नहीं लगाते। ही गोज देयर बाय बस, ये ऐसे ही करेक्ट आएगा, अगर यहां पे दी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। बाय द ऑटो नहीं बाई ऑटो, बाय द बस नहीं बाय बस, बाय द प्लेन नहीं बाय प्लेन, बाय द कैब नहीं बाय कैब, और वी ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री बाय एयर आएगा, ये एज इट इज करेक्ट है। और अगर आप यहां पे दी लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से डेफिनेट आर्टिकल इज यूजुअली नॉट यूज्ड, यूजुअली का मतलब है कि ऑलवेज नहीं, कोई कंडीशन कोई स्पेसिफिकेशन इस तरह की आ सकती है कि इनसे पहले यूज हो सकता है। डेफिनेट आर्टिकल इज यूजुअली नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, मदर, फादर, अंकल, नर्स, कुक। व्हेन वी वांट टू से आवर कुक, आवर नर्स, तो इससे पहले फिर हम दी नहीं लगाते। और इस तरह मेरा बेटा इसकी भी आप देखेंगे कि एक प्रैक्टिस एक्टिविटी मैंने यहां पे डिजाइन की है, और कुछ सेंटेंस जो है उनकी मैं आपको करेक्शन बताऊंगा। बाकी मैंने जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि ये मेरा बेटा बुनियादी तौर पे इस पूरी सीरीज का पर्पस ये है कि आप लोगों को जो ग्रामर है, जो बेसिक ग्रामर है, जो एडवांस ग्रामर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप आप लोगों की जाए। तो रूल्स मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, करेक्शन में यहां पे डिस्कस करता हूं, और कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो मेरा बेटा होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक्टिविटी के लिए। और उनका मैंने आपको मेथड बताया कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो जो सेंटेंस मेरा बेटा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो आप उसको पेज पे लिखें, आपसे उसकी करेक्शन नहीं हो रही मेरा बेटा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और नंबर भी यहां पर मेंशन है। तो यहां पे देख लें जी, जैक वेंट टू द बेड। अब अगर हम बात कर लें इस हवाले से, अगर यहां पे बात करें जैक वेंट टू द बेड, तो बेड, ये बेड आ गया, इससे पहले हम दी नहीं लगाएंगे,
एट द नाइट, ये हम दी नहीं लगाएंगे। बट द नाइट वाज, अब ये नाइट स्पेसिफिक हो गई, बट द नाइट वाज लॉन्गर देन द यूजुअल वन, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसी तरह से देखें जी, द क्रिश्चियंस रिलीजियस आइडेंटिटी है, इससे पहले आपने लगा लिया लाइक टू व्हाइट कलर ड्रेस्ड ऑन ईस्टर, क्योंकि देखिए रिलीजियस आइडेंटिटी से पहले हम लगाते हैं, ये ठीक है, लेकिन हम किसी फेस्टिवल से पहले दी नहीं लगाते, इसलिए यहां से दी हम कट कर देंगे। द कैंसर डिजीज से पहले हम दी नहीं लगाते, तो कैंसर इज फेटल बट स्टिल द प्लेग, प्लेग से पहले नहीं, सिर्फ बबोनिक प्लेग का वर्ड आएगा, बबोनिक का वर्ड साथ आएगा तो फिर लगाएंगे। इज डिजीज इज द डिजीज दैट वॉश्ड अवे द टाउन्स एंड सिटीज इन पास्ट। द मैन इज अ सोशल क्रिएचर, द मैन, अब यहां पे मैन आएगा, द मैन नहीं, मैन इज अ सोशल क्रिएचर एंड सरोगेट्स गॉड ऑन अर्थ, तो यहां पे देख ले मेरा बेटा द अर्थ आ जाएगा, और उसके बाद द क्वीन एलिजाबेथ, यहां पे दी नहीं आएगा, और द क्वीन एलिजाबेथ नाइटेड एल्टन जॉन फॉर हिज क्लासिकल वर्क फॉर द यूके, यूके से पहले दी आएगा, क्योंकि मेरा बेटा ये उन कंट्रीज में से है जिनकी हमने लिस्ट बताई, जो मैंने आपको रूल्स में बताया कि इनसे पहले आता है द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से पहले मेरा बेटा दी नहीं आएगा, चिल्ड्रन वर आप देखें कि लाइंग ऑन काउचेज एंड द मदर ऑफ द चिल्ड्रन, अब देखिए हमने कहा मदर से पहले नहीं आएगा, लेकिन इन बच्चों की वालदा की बात हो रही है तो हमने यहां पे स्पेसिफाई किया द मदर ऑफ द चिल्ड्रन। अब द चिल्ड्रन क्योंकि पहले चिल्ड्रन हम यूज कर चुके, इन्हीं को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वाज कुकिंग द फूड इन द किचन। तो मेरा बेटा ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे करेक्ट किए। नेक्स्ट वन भी देख लें, मोइन नवाज इज द यंगेस्ट, चले इसमें एक नया रूल जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया वो आ रहा था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी, इज द यंगेस्ट परफॉर्मर इन पाकिस्तान हु प्लेज द फ्लूट, फ्लूट को प्ले करना है तो द फ्लूट आ गया। तो ये कुछ सेंटेंसेस मेरा बेटा मैंने आप लोगों के लिए करेक्ट किए और रूल्स मैंने आपको सारे के सारे बताए। हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया आर्टिकल क्या होता है, मैंने आपको बताया आर्टिकल मॉडिफायर होता है, मॉडिफाई करता है किसको, नाउन को, और जो ए और एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को मॉडिफाई करते हैं, और दा जो है वो स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज होता है। फिर हमने बात की मेरा बेटा ए के यूजेज की, फिर हमने बात की एन के यूजेज की, और फिर हमने बात की दा के यूजेज की। और याद रखिएगा मेरा बेटा कि अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, जैसे अलामा इकबाल, अब सिंगुलर भी है लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आप एन या ए नहीं लगाते। याद रखिएगा कि सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, उससे पहले मेरा बेटा हम क्या करते हैं, ए और एन लगाते हैं। और दा को हम स्पेसिफाई करने के लिए फिर हमने डिस्कस किया दा के जो रूल्स हैं, यूजेज ऑफ दा, और उसके बाद मेरा बेटा ओमिशन ऑफ आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। एक मेरा बेटा हमने इसके यूजेज की एक्टिविटी को डिस्कस किया, उसके कुछ सेंटेंसेस की मैंने आपके लिए करेक्शन की, और एक मेरा बेटा हमने इसकी ओमिशन की एक्टिविटी को डिस्कस किया। सो मेरा बेटा होप सो के दिस वीडियो वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से लेक्चरर इंग्लिश एफपीएससी, एजेके पीएससी, एसपीएससी और इसके अलावा पीपीएससी, देन मेरा बेटा अगर हम बात कर लें एफपीएससी, एसएसटी, साइंस एजुकेटर्स, आर्ट्स एजुकेटर्स, इनके न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो बेटे मैं आपको बताता चलूं कि आप हमसे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा बेटा एमके प्रिपरेशन का नंबर है, माई सेल्फ प्रोफेसर चांद अकील, 0333 260 5045। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।